कोई बहुत बड़ी भूमिका, बहुत बड़ी जिम्मेदारी डॉक्टर स्वामी को क्यों नहीं मिलती है? और मुझे लगता है कि वो जानते हैं कि मैं उनकी परिभाषा में अनुशासन के अनुसार काम नहीं करूँगा। अमेरिका के सामने क्यों झुक गए? मुझे पहले दिन ही कह दिया था कि इसको हम फांसी देने की सजा देने वाले थे यूनाइटेड स्टेट्स। क्यों? हरेन पांड्या के विषय में। आज की तारीख में अगर कोई हिंदू राष्ट्र के नाम पर देश के ही दूसरे धर्म के नागरिकों का शोषण करता है, उनके ऊपर अत्याचार करता है, इसे आप सही मानते हैं? हिंदुत्व के कहने से किसी को दुख नहीं होता। सर, आप बहुत पुराने समय से लड़ते रहे, आपातकाल का संघर्ष आपने किया, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट आती है। उसके बाद 2014 में तो खैर जितना बड़ा मैंडेट मिला वो केवल एक अपेक्षा ही थी, एक सपना था आरएसएस के लिए भी। कोई बहुत बड़ी भूमिका, बहुत बड़ी जिम्मेदारी डॉक्टर स्वामी को क्यों नहीं मिलती है? अब उनसे पूछना चाहिए, मुझसे क्यों पूछ और डू यू थिंक, आपको क्या लगता है? और मुझे लगता है कि वो जानते हैं कि मैं उनकी परिभाषा में अनुशासन के अनुसार काम नहीं करूँगा। मेरी परिभाषा दूसरा है। क्या अंतर? लोकतंत्र में सच बोलना चाहिए पब्लिक को, और अपनी जो गलती की को छिपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कहना चाहिए यस, हाँ गलती हुई है, हम इसको ठीक करेंगे, आगे नहीं होगा। इसमें एक्सेप्टेंस होना चाहिए। हाँ, इसमें छिपाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमने अमेरिका के सामने झुक गए इस बार, उसको छिपा के रखा और ये दूसरी बातें को उन्होंने उड़ाया और बड़ी त्यौहार मनाया। क्या मिला आपको? रैलियां की, भाषण किए। सवाल यही था सर, अमेरिका के सामने क्यों झुक गए? जब आप राष्ट्रवादी होने का दावा करते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं, देश सबसे आगे है, तो अमेरिका के सामने क्यों झुक गए? अमेरिका तो हमें नियंत्रण में रखते हैं उनके दस्तावेज के आधार पर। कौन से दस्तावेज? मैं अमेरिका से कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं किया, परंतु जो बातों में, आखिर में मैं हार्वर्ड में प्रोफेसर भी रहा ना, exactly. तो जो लोग बड़े बड़ी जगह में हैं वो मुझे कहते हैं, मुझे पहले दिन ही कह दिया था कि इसको हम फांसी देने की सजा देने वाले थे यूनाइटेड स्टेट्स। क्यों? जो उनकी जो लॉ मिनिस्टर नहीं, हरेन पांड्या के विषय में हमारे पास प्रूफ है और हमारे अधिकार है कि मानवता के आधार पर हम दुनिया भर में करते हैं। तो इसको हमने लिस्ट में बनाया था और उसको आने के लिए कहा था, ये आया नहीं और बाद में ये बन गया। तो अभी भी मैं कह रहा हूँ कि ये प्रधानमंत्री नहीं हुए तो अमेरिका शुरू कर देगी। अगर ये प्रधानमंत्री नहीं रहे, हाँ, तो अमेरिका वारंट इस पर इशू करेंगे। फिर सर, इतिहास में बहुत सारा घटनाक्रम बढ़ता चला गया। मुगलिया सल्तनत आए, फिर ब्रितानी हुक्मरान आए जिन्होंने हम पे हुक्मरानी की। हमने बहुत बड़ा एक स्वतंत्रता संघर्ष किया और लगभग सैकड़ों सालों बाद हम लोगों ने आज़ादी पाई। संविधान बना, संविधान ने एक सिद्धांत दिया। आज की तारीख में अगर कोई हिंदू राष्ट्र के नाम पर देश के ही दूसरे धर्म के नागरिकों का शोषण करता है, उनके ऊपर अत्याचार करता है, इसे आप सही मानते हैं? हिंदुत्व के कहने से किसी को दुख नहीं होता। हिंदुत्व के पीछे छिपकर पुलिस को डराना, ऑफिसर को डराना, जैसे वो हमारी सरकार के एक हिस्सा हैं, वो उसको तो रोकना ही चाहिए। मॉब लिंचिंग की घटनाओं की तरफ मैं सर आपका ध्यान हुआ है, बट ऐसा जैसे दूसरे देशों में हुआ है या हमारे साथ हुआ था 1000 साल पहले। नहीं, मॉब लिंचिंग जो अब भी हो रही है, जैसे मुसलमानों पर गाय के नाम पर देखिए, गाय तो कॉन्स्टिट्यूशन में जी, कोई नहीं काट सकता उसका, लेकिन उसके नाम पर अगर गौ तस्कर आप बेबुनियाद आरोप लगा, नहीं, वो तो फिर तो आपकी कमजोरी है, सरकार की कमजोरी है। इसमें हिंदू का कहाँ कमजोरी है? हिंदू में बदमाश है, हो सकते हैं, किस मजहब में नहीं है। मुसलमान में तो बहुत हैं। वो तुम मुसलमान नहीं हो तो वो तो तुम्हें काटने के लिए उनको अधिकार है।
तो वो स्थिति तो नहीं है ना इस देश में। हम कहते हैं कि ये हिंदू हैं, हिंदू हमारे 80% है, बाकी लोग यहाँ रह सकते हैं। और कई ऐसे माइनॉरिटीज़ हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैन्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, बुद्धिस्ट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, पारसीज़ के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सिर्फ मुसलमान के लिए, तो मुसलमान ने जो आक्रमण किया है उसको भूलना मुश्किल है। तो मुसलमान भी थोड़ा आगे बढ़ना, नहीं तो पाकिस्तान जाओ। चलिए, आपकी बात अगर मान लेते हैं हिस्टोरिकली अगर कुछ हुआ भी है ऐसा, तो आप 400, 500, 600 साल पहले के अपराध का बदला गोरी आए और क्या किया वो सही नहीं है। नहीं, बिल्कुल सर, मैं आपकी इस बात को मान रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि 600, 700, 800, 900 साल पहले का जो भी तो था, उसको रखकर मैं तो हमारी संविधान है ना, उसको संविधान के बाहर जाएंगे। एग्जैक्टली, नहीं, पर वो मुसलमान भी नहीं जा सकता, कोई नहीं जा सकता है। लेकिन जब आप सत्ता में हैं, मतलब हिंदू मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट है, ये कहती है कि हम हिंदू के सिंपैथाइजर हैं, तो हिंदू ताकत फील करता है, एम्पावर्ड फील करता है। और आप ताकत के एम्पावरमेंट के नशे में अगर आप अपराध कर रहे हैं तो वो तो रुकना चाहिए, उनको उनके ऊपर सजा होनी चाहिए। एंड डोंट यू थिंक दैट दिस गवर्नमेंट उसने टूल बनाया है हिंदू सेंटिमेंट्स को? मोदी बना सकता है, उसने गुजरात में किया था, बाद में पता लगा मुझे। 2002 की बात कर रहे हैं। हाँ, परंतु मोरारजी देसाई ने नहीं किया, वो तो पक्का हिंदू थे। नरसिम्हा राव, वो तो रोज़ पूजा करते थे। मैं खुद उनका इतना मित्र था कि सुबह जाता था, शाम को जाता था, और भगवान में इतनी उनकी थी, कभी नहीं उन्होंने किसी का ये हिंदू है या मुस्लिम है ये कभी देखते थे। धर्म है आपका प्राइवेट मसला है। ग्रेट। कमिंग बैक टू नरेंद्र मोदी स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट एंड कमिंग बैक टू आवर इंटरनेशनल सिनेरियो सर, हमने एक ऑल पार्टी डेलीगेशन बनाई ऑपरेशन सिंदूर के बाद। हम पूरे दुनिया भर के देशों को ये समझाना चाह रहे थे कि पाकिस्तान जो है एक टेरर स्टेट है भाई, वो हमारे लैंड पे टेरर एक्टिविटी करवा रहा है। हमारा डेलीगेशन, हमारे जब ऑल पार्टी डेलीगेशन के लोग विदेशों में घूम रहे थे, उसी दौरान यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का डिप्टी चेयर पाकिस्तान को बना दिया जाता है। तालिबान सैंक्शंस का चेयर पाकिस्तान को बना दिया जाता है। क्या पाकिस्तान की स्थिति फिलहाल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भारत से मजबूत हो रही है? मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी मूर्ख है। ये सर इनकी जरूरत क्या थी? जब आप चले गए थे पाकिस्तान के अंदर, आप जाकर के बलूचिस्तान को अलग करना चाहिए था। बलूचिस्तान तो इतने सालों से मेरे से कितने बलूचीज आकर मिलकर गए, साहब आप किसी तरीके से हमें अलग कर दो, हम तो शिया हैं, हम इन सुन्नी के बीच में रह नहीं सकते। पर आश्चर्यजनक है कि वहाँ जो बाकी सुन्नी के जो प्रांत हैं वो भी अलग होने चाहते हैं, सिर्फ पंजाब के लोग नहीं अलग होने चाहते। तो क्यों आपने उसको नहीं देखा? आप कहते हो कि ये हो गया, हमने कुछ नहीं किया, हमें तो और जैसे अमेरिका ने विसल मारी, ये साहब बैठ गए। अमेरिका के सामने आप कह रहे हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो डरपोक हैं। चाइना ने पाकिस्तान का खुलेआम सपोर्ट किया, समर्थन किया। जानता हूँ। श्रीलंका से लेकर बांग्लादेश तक चाइना अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। इवन नेपाल के साथ भी हमने बॉर्डर टेंशन देखा। पड़ोस इतना कैसे गड़बड़ हो गया हमारा? क्योंकि तुम डरपोक हो। चाइना को कह सकते हो, लाल आंखें तो दिखा ही रहे थे। लाल दिखाया किसको? तुम्हें दिखाया, अखबार वालों को दिखाया। हम किसी चाइना को तो नहीं दिखाया। चाइना को कहेगा तो जब चाइना बोलेगा कि जब तुम मुख्यमंत्री थे, तुमने जो भी किया उसका हमारे पास वीडियो है, वो दे देंगे। आप जानते नहीं हैं कि हम कितने निकट थे चाइना के, क्योंकि मैं चाइना बोलता हूँ, चाइनीज़ बोलता हूँ। जी। मैं प्रोफेसर रहा हूँ। आपको पीएचडी का वर्क? हाँ, मेरे पीएचडी भी थी। और भी ये है कि वहाँ के स्टूडेंट्स जो हार्वर्ड में आते थे वो मेरे नीचे काम किया और फिर वहाँ जाकर के सरकार में बड़े पद पा की। तो मैं 16 बार चाइना होकर आया जी। जिस दिन इन्होंने पार किया उस दिन मैंने चाइनीज़ की जो मुखिया है उसको कहा
कि वह हाउ कैन यू डू दिस, ये आपने कैसा कर दिया। तो उन्होंने कहा कि ये कोई आपत्ति तो आपके गवर्नमेंट से तो नहीं आ रही है। वहाँ से क्यों नहीं आपत्ति आती है, वहाँ क्या लालच क्योंकि है? ये इसके बारे में उनको पास इतने बड़ी दस्तावेज है। चाइना के पास, आप कह रहे हैं अमेरिका के पास भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाइना के पास भी हाँ, इसीलिए दोनों के सामने कुछ नहीं बोल सकता। कहता है युद्ध विराम, हाँ भाई युद्ध विराम, दोनों बैठो, बैठ गए। क्या बैठना पाकिस्तान के साथ, हम तो अपने को चाइना और अमेरिका के संबंध समझते थे, अब तो हमारी नाम ही नहीं लेते, अब तो चाइना और अमेरिका बस।